इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। परमात्मा पुष्पक ज्ञान पर माँ के संग में विराजे, क्या अद्भुत स्वरूप है ऐसा। यान पर, वाहन पर बहुत प्रेम से और इज्जत से बैठना चाहिए। माफ करिएगा, कई लोगों को इज्जत से बैठना भी नहीं आता। मैं जैसे कहता हूं ना आपको, उसी तरह इज्जत से बैठा जाता है। इनको मैं बताया कि गाड़ी पर कैसे बैठा जाता है। कई लोग गाड़ी पर होते नहीं, शिवजी तिवारी भैया का ड्राइवर जो इज्जत से बैठना भी एक कला है साहब। आप कहीं बैठिए, सामने वाला आए तो उसको लगे कि आप बैठे हैं। पैर पर पैर रख के, कान में अंगुली डालत, नाक में अंगुली डालत, अभागा की तरह, मुंह कहीं, दिखाई कहीं। ये सरकार कैसे? जैनु मेरु पर्वत पर, साक्षात मेरु पर विद्युत की पूरी चमक विराज रही हो, और ऐसे जगदम्बा हमारी लग रही हैं। मेरु अर्थात मेरे प्रभु ऐसे दिख रहे हैं। क्या स्वरूप विराज रहा है साहब। रक्तम भोजदलाभिराम नयनम पीतांबरालंकृतम श्यामांगम द्विभुजम प्रसन्न वदनम श्री सीतया। ऐसा स्वरूप सरकार का हमारे कल्पना लोक में आइए, ऐसा सरकार विराज रहे हैं। और उस सरकार को चलते देख देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की। हाँ हाँ हाँ, जय हो। बेटियों के पास थाल रखवा दो, बेटियां सब करती रहेंगी। घरे से आवत है, अब एक बार वृष्टि करके बैठ जाओ। तो हम लोग को ट्रेनिंग ऐसे नहीं वैसे कि नेतागिरी का ट्रेनिंग हो ले। मीटिंग में 500 लोग, काम के एको नहीं। जय सीता। तो कपि लोग भगवान के साथ क्या आनंद ले रहे हैं साहब। चतुर्दिक आनंद महोत्सव मन रहा है। देवता अलग प्रसन्न हैं, धरा पर मुनि लोग प्रसन्न हैं, और अयोध्या में प्रजा प्रसन्न है। सद्गुरुदेव भगवान प्रसन्न है। आकाश में चंद्रमा सूर्य प्रसन्न, सब अपने अपने गति में, पूरी प्रकृति आनंद में है। देखिए, जब हम सदकर्म करते हैं तो मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जब हम सदकर्म करते हैं तो हमारे गांव, मोहल्ला, नगर, लोक परलोक, सब जगह जहां अपने संबंध के लोग हैं, सब आनंद में, एकदम आनंदातिरेक में डूब जाते हैं। आप हवन कर रहे हो, उसकी सुगंध पूरे वातावरण को कैसे आनंदित कर देती है। आप जब किसी को भोजन करा रहे हो, भोजन करा रहे हो, आपको कितना सुख प्राप्त होता, आंतरिक प्रसन्नता। अरे भाई एक रोटी और खा लीजिए, एक पूड़ी और खा लीजिए, थोड़ा तस्मै लाओ हो। आग्रही, मनुष्य को आग्रही होना चाहिए, और सहज व्यक्ति को दुराग्रही नहीं होना चाहिए। आग्रह प्रेम है। प्रकृति भी आग्रही है, प्रकृति दुराग्रही रही है। आप प्रार्थना करेंगे, वायु चल पड़ेगी,
आपने सुना हो न सुना हो, बलिया में एक बड़े अद्भुत सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, अम्मा जी, जंगली बाबा हैं। जंगली बाबा बड़े सिद्ध पुरुष थे। जंगली बाबा इतनी गालियां सुनाते थे, कोई पास न फट गए। और जब कोई कहता था बाबा आप गाली बहुत देते हैं, के दे लिए रे ला, अरे दिन भर कर यार हैं, करे के दे लिया दिनमा भर, काहे कोई आएगा सेवा करेगा तो कुछ न कुछ मांगेगा, कोई आने न पावे। जंगली बाबा दिनमा भर वेद मंत्र बोलते थे, दिन भर। पानी न बरसे, कहें काल बरसी तो बरसता था। आज न बरसे हो न बरसता था। ऐसे सिद्धि, ये क्या होता है? जब साधक प्रकृति के साथ आत्मवत तादात्म्य स्थापित कर लेता है तो ये घटनाएं प्रकृति में घटने लगती। पूरी प्रकृति सरकार से है। इसलिए जब मेरे प्रभु चले परम सुखद चल त्रिभेद सागर सरसरी निर्मल बारी। समुद्र में, नदियों में, सरोवरों में, सब जगह क्या जल का आनंद भया। अब मेरे प्रभु मेरी मां से रांगड़ का, भगवान रामेश्वर नाथ का, ऋषि मुनियों के जिन जिन आश्रमों में प्रभु गए आए, सबका परिचय करा रहे हैं। देखिए, यहां भी एक निवेदन है मेरा, चलने दीजिए। जिसके साथ रहिए उसके पास रहिए। हम आपे के साथ हैं ऐसे न रहिए। जिसके साथ रहिए उसके साथ रहिए। सुंदर बाबू, हम आपे के साथ हैं नहीं, आपके साथ, निर्देश के साथ, भगवान मां के साथ बैठे हैं। कपि लोग सब साथ में हैं। भगवान किसी से संवाद नहीं कर रहे हैं, केवल मेरी मां से संवाद कर रहे हैं। ये रामचरित्र है। वीर कह रघुबीर देखो रन सीता, लक्ष्मण इहाँ है त्यो इंद्र जीता। देखो रन सीता, लक्ष्मण इहाँ है त्यो इंद्र जीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। हनुमान। हे सीते, इंद्रजीत का वध यहाँ लक्ष्मण जी ने किया है। भगवान पहले अपना नहीं बता रहे, ये देखिए, फिर मित्रों का बता रहे, बच्चों का बता रहे। कुंभकर्ण रावण दो भाई। कुंभकर्ण का पहले, रावण का बाद में, यहाँ पर वध हुआ। यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। यहाँ
परमात्मा ने कहा लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध यहां किया, हनुमान जी और अंगद जी के द्वारा मारे गए सब निशाचर देखिए यहां मरणासन्न अवस्था में पड़े अथवा तो मरे पड़े। पूरा प्रांगण भर गया है, युद्ध भूमि। ऋषि मुनियों देवगणों को कष्ट देने वाले रावण का वध यहां हुआ। देवी भगवान ने नहीं कहा मैंने मारा, तब वध हुआ। समुद्र पार हो गए प्रभु, यहां से तू बांध्यो अरु थाप मुसीबत सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु यहां मैंने अपने इष्ट देव शिव जी के दिव्य लिंग का स्थापन किया है। मैं इस कथा में एक सूत्र निवेदन कर रहा हूं, अपने इष्ट का मंदिर अवश्य बनाइए, युग धर्म है ये। प्रभु ने मां के साथ प्रणाम किया, फिर जहां 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 कृपा सिंधु बन कीन्ह बास सकल दिखाए जानकी कहे सबरी के नाम। जहां जहां परमात्मा ने आते समय विश्राम किया था अथवा तो जिस जिस ऋषि मुनि के आश्रम गए थे सब दर्शन करा, ले जाकर मिलाए, आशीर्वाद लिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।